बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई है कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजन होती है उन आंसर को अंडरस्टैंड करने में, तो एमसीक्यूज़ के आंसर्स के साथ एक्सप्लेनेशन भी उनको दी जाए। तो ये सीरीज़ आपके लिए ही है जिसके अंदर आपको ना सिर्फ सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं बल्कि साथ में ईजी एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है ताकि उन आंसर्स को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस लेसन के अंदर आपको MKT 501 मार्केटिंग मैनेजमेंट के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। अब इंट्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, इसमें से जो इम्पॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन एंड मार्केटिंग व्यू पॉइंट, इसमें से जो इम्पॉर्टेंट है पहला वो आपके सामने है। मार्केटिंग इज़ मेनली कंसर्न विद, जो मार्केटिंग का मेन कंसर्न है वो इनमें से किसके साथ है। अब नॉर्मली मार्केटिंग को लोग सेल्स समझते हैं जबकि ऐसा नहीं है। सो जो मेन कंसर्न है वो है कस्टमर नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन, कस्टमर की जो नीड है उसको पहचाना जाए और उसको सेटिस्फाई किया जाए, ये मेन चीज़ है। सो मार्केटिंग फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड, नॉट जस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। सेलिंग प्रोडक्ट करना सेलिंग में आ जाता है, लेकिन जब मार्केटिंग की हम बात करते हैं तो उसमें सिर्फ सेलिंग काफ़ी नहीं है। उसके अंदर जब प्रोडक्ट नहीं भी बनी है या प्रोडक्ट नहीं ख़रीदी गई, उससे पहले कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई किया जाए और फिर उसके मुताबिक प्रोडक्ट बनाई जाए या ख़रीद के उसकी नीड को सेटिस्फाई किया जाए। सो नाउ मार्केटिंग व्यू पॉइंट फोकसेस ऑन, मार्केटिंग व्यू पॉइंट का फोकस इनमें से क्या है, वो है कस्टमर वैल्यू क्रिएशन। द आंसर इज कस्टमर वैल्यू क्रिएशन। सो मॉडर्न मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड एंड एम्स टू क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर। अब मॉडर्न जो मार्केटिंग हम देखते हैं वो कस्टमर ओरिएंटेड है, उसका फोकस कस्टमर है और ये कि वैल्यू क्रिएट किया जाए कस्टमर्स के लिए, यानी कि फोकस कस्टमर्स के ऊपर है। सो कोर आइडिया ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग इज़, जो बुनियादी जो आइडिया है हम देखें मॉडर्न मार्केटिंग का, आज की जो जदीद जो मार्केटिंग है वो है क्या, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि कस्टमर सेटिस्फाई रहे। सो मॉडर्न मार्केटिंग एम्फेसाइजेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सॉरी कस्टमर नीड्स फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस, यानी कि जो मॉडर्न मार्केटिंग का एम्फेसाइज किस चीज़ के ऊपर है कि सेटिस्फाई करे कस्टमर की नीड, और ये क्यों करें, ताकि लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल कर सकें। कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई किए बगैर अगर कोई बिज़नेस करे, हो सकता है शॉर्ट टर्म सक्सेस तो मिल जाए लेकिन लॉन्ग टर्म वो बिज़नेस जो है वो फेल हो जाते हैं। नाउ मार्केटिंग स्टार्ट्स विद, मार्केटिंग की शुरुआत होती है इनमें से किसके साथ, कस्टमर नीड्स के साथ ही शुरुआत होती है। तो मार्केटिंग की शुरुआत ही कस्टमर नीड के साथ हो रही है। मार्केटिंग बिगिंस बाय अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स एंड वांट, इनकी शुरुआत इस चीज़ से होती है कि कस्टमर की नीड को समझें और उसकी वांट्स को समझें। उसके बाद ये कि एक्सचेंज प्रोसेस इन मार्केटिंग इन्वॉल्व, जो एक्सचेंज प्रोसेस है मार्केटिंग के अंदर उसमें शामिल है क्या, वैल्यू एक्सचेंज बिटवीन पार्टीज़, वैल्यू एक्सचेंज होना पार्टीज़ के दरमियान। सो मार्केटिंग इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल वैल्यू एक्सचेंज बिटवीन बायर एंड सेलर। मार्केटिंग जो है वो बेस करती है म्यूचुअल वैल्यू एक्सचेंज के ऊपर, बायर और सेलर उन दोनों के दरमियान। नाउ कस्टमर नीड्स एंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू रेफर्स टू, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू से मुराद इनमें से क्या है, वो है टोटल वैल्यू ऑफ कस्टमर ओवर टाइम, जो मुकम्मल वैल्यू होती है कस्टमर की वक्त के साथ। उसके बाद ये कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू मेजर्स टोटल प्रॉफिट फ्रॉम अ कस्टमर ड्यूरिंग द इंटायर रिलेशनशिप, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू से जो है वो मेजर करता है जो टोटल प्रॉफिट मिलता है एक कस्टमर से पूरे के पूरे रिलेशनशिप, यानी कि जब तक वो कस्टमर मौजूद है उस दरमियान। अब कस्टमर नीड मीन्स, अब कस्टमर नीड का आखिर मतलब क्या है, डिज़ायर फॉर सेटिस्फेक्शन, ऐसी डिज़ायर होना जो सेटिस्फेक्शन के लिए, नीड सबसे बेसिक चीज़ होती है, उसके बाद वांट आती है और फिर डिमांड आती है। सो नीड इज़ अ फीलिंग ऑफ डेप्रीवेशन डेट कस्टमर वांट टू सेटिस्फाई, यानी कि कोई चीज़ की उसको ज़रूरत है, कोई चीज़ की उसको कमी है तो तभी उसको नीड है और कस्टमर चाहता है कि वो सेटिस्फाई करे। उसके बाद ये कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ कस्टमर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो एक्सपेक्टेशंस है कस्टमर की वो इन्फ्लुएंस होती है इनमें से किसके ज़रिए, वो है पास्ट एक्सपीरियंस, जो पिछले गुजरे हुए एक्सपीरियंस हैं। कस्टमर एक्सपेक्टेशंस आर मेनली शेप बाय पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शन। कस्टमर एक्सपेक्टेशन जो है वो देखते हैं हम, उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है किस चीज़ से, एक तो पास्ट एक्सपीरियंस, पिछला उसका कैसा एक्सपीरियंस गुजरा है, यानी कि अब कोई प्रोडक्ट उसने इस्तेमाल करी थी उसका पिछला एक्सपीरियंस कैसा था, अच्छा या बुरा था, तो वो एक चीज़ वो, और दूसरा उसका परसेप्शन, वो किस नज़रिए से देखता है प्रोडक्ट्स को या किसी ब्रांड को या किसी फर्म को, किसी कंपनी को। उसके बाद ये कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इज़ इंपॉर्टेंट फॉर, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इंपॉर्टेंट है इनमें से किसके लिए, वो है लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए। सो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू हेल्प बिजनेसेस फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप एंड प्रॉफिट, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू हेल्प करता है बिजनेसेस को कि फोकस करें लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप और प्रॉफिट्स के ऊपर। नाउ रिटेनिंग कस्टमर इज़, कस्टमर को रिटेन करने का इनमें से क्या मतलब है, वो ये कि लेस कॉस्टली देन एक्वायरिंग न्यू वंस, यानी कि जब रिटेन करेंगे कस्टमर को तो उसमें कम खर्चा आएगा नए कस्टमर को हासिल करने के मुकाबले में। सो कीपिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर कॉस्ट लेस देन अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर, पुराने कस्टमर्स को जो मौजूदा कस्टमर है उनको बरकरार रखने की कॉस्ट कम आती है नए को अट्रैक्ट करने में, तो जितने कस्टमर मौजूद हैं उनको रिटेन करना ज़्यादा बेटर है नए
की तरफ जाने से कि नए को एक्वायर करें। हाँ, अगर उनको रखते हुए रिटेन करते हुए नए एक्वायर कर सकते हैं तो करें। ना मार्केटिंग ओरिएंटेशन एंड स्ट्रेटजी, अब इसकी हम बात करते हैं। मार्केटिंग ओरिएंटेशन मींस, मार्केटिंग ओरिएंटेशन का इनमें से क्या मतलब है? फोकस ऑन कस्टमर नीड्स, कस्टमर नीड्स के ऊपर जो है वो फोकस रखा जाए। सो मार्केटिंग ओरिएंटेशन फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड। मार्केटिंग ओरिएंटेशन का फोकस होता है अंडरस्टैंड करना और सेटिस्फाई करना कस्टमर नीड। अब जो मार्केटिंग ओरिएंटेशन है यही चीज़ है मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट। पहले सेल्स कॉन्सेप्ट होता था या फिर दूसरे कॉन्सेप्ट्स होते थे, तो वहाँ पर कस्टमर की नीड का को फोकस नहीं रखा जाता था, लेकिन अब जो है वो कस्टमर की नीड को फोकस किया जाता है। उसके बाद ये कि सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मीन्स, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के इनमें से क्या मतलब है? वो है लॉन्ग टर्म सुपीरियरिटी ओवर कॉम्पिटिटर, यानी कि काफ़ी वक्त, लंबे वक्त के लिए सुपीरियरिटी रखें कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, कॉम्पिटिटर्स से बेहतर अपने आप को रखा जाए, अपना लेवल जो है वो रखा जाए। सो इट रेफर्स टू लॉन्ग लास्टिंग एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स के ऊपर लॉन्ग लास्टिंग एडवांटेज, यानी कि कई सालों का एडवांटेज रहा जाए कॉम्पिटिटर्स के ऊपर। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे कि क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड की जाए। उसके बाद एक कॉर कॉम्पिटेंसी रेफर्स टू, कॉर कॉम्पिटेंसी से क्या मुराद है? वो है यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ फर्म, जो यूनिक स्ट्रेंथ है फर्म की। सो कॉर कॉम्पिटेंसी ऑफ फर्म्स यूनिक एबिलिटी दैट गिव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये एक फर्म की यूनिक एबिलिटी है जो उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है, कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एडवांटेज देती है। नाउ सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में इनमें क्या शामिल है? वो है सोशल वेलफेयर प्लस कस्टमर प्लस प्रॉफिट। सोशल वेलफेयर, कस्टमर और प्रॉफिट। सो इट बैलेंसेस कंपनीज प्रॉफिट, कस्टमर नीड एंड सोशल वेलफेयर। ये बैलेंस रखता है कंपनी के प्रॉफिट, कस्टमर नीड और सोशल वेलफेयर के दरमियान। नाउ टारगेट मार्केट इज, टारगेट मार्केट इनमें से क्या है? सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स का एक सिलेक्टेड ग्रुप है, कई सारे ग्रुप में से एक ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया है उसके, तो ये क्या है? इट इज़ द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर अ कंपनी वांट्स टू सर्व। एक खास ग्रुप होता है कस्टमर का जो कंपनी सर्व करना चाहती है। नाउ मार्केटिंग एनवायरनमेंट, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, मार्केटिंग एनवायरनमेंट में इनमें से क्या शामिल है? वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं। सो इट इंक्लूड्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस अफेक्टिंग मार्केटिंग। दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस आ जाती हैं जो मार्केटिंग को असर कर रही हैं। सो नाउ द मैक्रो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, अब मैक्रो एनवायरनमेंट जो बड़ा एनवायरनमेंट होता है उसमें क्या शामिल है? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर। इकोनॉमिक हो गई, माशी सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल हो गई पॉलिटिकल, और जो सोशल फैक्टर हैं जो माशरती है, जो माशरा है, ये तमाम चीज़ें मैक्रो एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत बड़े फैक्टर होते हैं, पूरे पूरे कंट्रीज़ को अफेक्ट करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को भी कई बार अफेक्ट करते हैं। सो मैक्रो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ब्रॉड एक्सटर्नल फैक्टर लाइक इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो इसमें ब्रॉड एक्सटर्नल फैक्टर हो गए जो बहुत बड़े होते हैं, जैसे इकोनॉमी हो गई और सोसाइटी हो गई। उसके बाद ये कि ब्रॉड एनवायरनमेंट रेफर्स टू, ब्रॉड एनवायरनमेंट से क्या मुराद है? वो है एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल फैक्टर, ऐसे फैक्टर जो बाहर भी है और अनकंट्रोलेबल है, कोई फर्म उसको, कंपनी उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। सो इट इंक्लूड्स एक्सटर्नल फोर्सेज दैट कैन नॉट बी कंट्रोल बाय द कंपनी। इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस आ गई जो कि कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती। ना कॉम्पिटिटर्स आर पार्ट ऑफ, अब कॉम्पिटिटर्स जो वो हिस्सा हैं किसका? वो हैं हिस्सा मार्केट इन्वायरमेंट का। सो कॉम्पिटिटर्स आर पार्ट ऑफ मार्केट इन्वायरमेंट अफेक्टिंग बिजनेस डिसीजंस, और जो कि अफेक्ट कर रहा है बिजनेस डिसीजंस को। नाउ मार्केटिंग इन्वायरमेंट इज, मार्केटिंग इन्वायरमेंट इनमें से क्या है? वो है पार्शियली कंट्रोलेबल, ऐसा जो कि पार्शियली तौर पर कंट्रोलेबल है। सम फैक्टर कैन बी कंट्रोल बट मैनी एक्सटर्नल फैक्टर कैन नॉट, कुछ को कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन बहुत से नहीं किए जा सकते। नाउ मार्केटिंग मिक्स एंड प्लान, मार्केटिंग मिक्स एंड मार्केटिंग प्लान में से जो इंपॉर्टेंट है उसमें पहला है कि मार्केटिंग मिक्स कंसिस्ट ऑफ। अब मार्केटिंग मिक्स में जो है वो हम देखें तो जनरली तौर पे 4 पीस हमें दिखाई देते हैं, और कुछ एडवांस लेवल पे हम देखते हैं कि 7 भी हमें दिखाई देते हैं। बेसिक जो पीस हैं वो 4 पीस हैं। सो मार्केटिंग मिक्स इंक्लूड प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। उसके बाद ये कि मार्केटिंग मिक्स लिमिटेशन इज़, अब मार्केटिंग मिक्स की जो लिमिटेशन है वो इसमें क्या है? मतलब इसमें क्या चीज़ जो है इग्नोर की गई है? तो वो है कस्टमर फोकस, में कस्टमर फोकस को इग्नोर किया गया है। सो ट्रेडिशनल 4 पीस फोकस मोर ऑन प्रोडक्ट लेस ऑन कस्टमर एक्सपेक्टेशन। अब हम देखते हैं कि 4 पीस में से कोई कस्टमर की बात नहीं कर रहा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन में से। तो ये जो ट्रेडिशनल 4 पीस हैं इनमें प्रोडक्ट के ऊपर तो फोकस है, लेकिन कस्टमर के एक्सपीरियंस पे बहुत कम ही फोकस है। सो प्रोडक्ट्स इन 4 पीस रेफर्स टू, 4 पीस के अंदर प्रोडक्ट से मुराद इनमें से क्या है? गुड्स और सर्विस ऑफर्ड, गुड्स या सर्विस जो ऑफर किए गए। सो प्रोडक्ट इंक्लूड गुड्स और सर्विस ऑफर्ड टू कस्टमर, गुड्स या सर्विस जो कस्टमर्स को ऑफर किए गए वो इसमें शामिल होते हैं। नाउ मार्केटिंग प्लान इंक्लूड्स, अब मार्केटिंग प्लान में इनमें से क्या शामिल है? वो है स्ट्रक्चर्ड मार्केटिंग एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटीज़ जो स्ट्रक्चर हैं। सो इट इज़ अ डिटेल प्लान ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ एंड स्ट्रेटजीज, ये डिटेल प्लान है मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का भी और स्ट्रेटजीज़ का भी। ना प्रमोशन इंक्लूड्स, अब प्रमोशन में इसमें से क्या शामिल है? वो है एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेशन।
सो प्रमोशन इन्वॉल्व कम्युनिकेटिंग प्रोडक्ट वैल्यू टू कस्टमर। प्रमोशन में क्या होता है कि कम्युनिकेट किया जाए, पहुंचाया जाए, प्रोडक्ट वैल्यू कस्टमर्स तक पहुंचाई जाए। उसके बाद प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की हम बात करते हैं। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का फोकस इनमें से किसके ऊपर है? ए के ऊपर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड फीचर, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी और फीचर होती है। सो इट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग प्रोडक्ट फीचर्स एंड क्वालिटीज़ का फोकस होता है इम्प्रूव करने के ऊपर, प्रोडक्ट क्वालिटी भी और प्रोडक्ट फीचर्स भी। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हैज़, अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर इनमें से कितने स्टेजेस हैं? वो है 4। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इंक्लूड इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन। सो ये स्टेजेस आ जाते हैं। सो नाउ इंट्रोडक्शन स्टेज हैज़, इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है कि लो सेल्स एंड हाई कॉस्ट। अब नई नई प्रोडक्ट जब आती है तो क्या होता है कि सेल्स कम होती है लेकिन कॉस्ट उसको इंट्रोड्यूस करने की ज़्यादा आती है। सो एन इंट्रोडक्शन स्टेज सेल्स आर लो एंड कॉस्ट आर हाई। ना ग्रोथ स्टेज, जब ग्रोथ में पहुंचती है प्रोडक्ट तो होता क्या है कि इंक्रीजिंग सेल्स के अंदर इजाफा हो जाता है। सेल्स एंड डिमांड इंक्रीज रैपिडली ड्यूरिंग ग्रोथ स्टेज। सेल्स और डिमांड के अंदर इजाफा हो जाता है रैपिडली, तेज़ी के साथ ग्रोथ स्टेज के दरमियान। एंड डिक्लाइन स्टेज मीन्स, अब डिक्लाइन में क्या होता है कि फॉलिंग सेल्स जो है वो नीचे गिर जाती है। इन डिक्लाइन स्टेज सेल्स एंड डिमांड डिक्रीज, सेल्स और डिमांड में कमी आती है। सो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हम इसकी बात करते हैं। सो आइडिया स्क्रीनिंग इज, आइडिया स्क्रीनिंग इनमें से क्या होता है? फिल्टरिंग बेस्ड आइडियाज़, जो ख़राब आइडियाज़ हैं उनको फ़िल्टर कर दिया जाता है आइडिया स्क्रीनिंग के अंदर। सो आइडिया स्क्रीनिंग मींस इवैल्यूएटिंग एंड फिल्टरिंग आउट वीक और अनफिजिबल आइडियाज़ बिफोर डेवलपमेंट। आइडिया स्क्रीनिंग में का मतलब ये कि एवेल्यूट करें, एग्जामिन करें, फ़िल्टर कर दें जो वीक हैं या अनफिजिबल आइडियाज़ हैं इससे पहले कि डेवलप किया जाए प्रोडक्ट को। नाउ कंजॉइंट एनालिसिस इज़ यूज फॉर, कंजॉइंट एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए? कस्टमर प्रेफरेंस एनालिसिस, कस्टमर प्रेफरेंस एनालिसिस के लिए। So conjoint analysis helps understand how customer value different product attributes। conjoint analysis help करता है, मदद करता है अंडरस्टैंड करने में कि कैसे कस्टमर जो है वो वैल्यू देते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स को। नाउ कमर्शलाइजेशन मीन्स, अब कमर्शलाइजेशन का इसमें से क्या मतलब है? वो है मार्केट लॉन्च ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि मार्केट में लॉन्च किया जाए प्रोडक्ट को, मार्केट में लेकर आएँ प्रोडक्ट को। सो कमर्शलाइजेशन इज़ द स्टेज वेयर द प्रोडक्ट इज़ इंट्रोड्यूस इन द मार्केट। अब कमर्शलाइजेशन जब हो रही है प्रोडक्ट की तो इसका मतलब ये कि प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है मार्केट के अंदर, मार्केट में लेके आए हैं। नाउ रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेल्प्स इन, रिसर्च और डेवलपमेंट हेल्प करता है इनमें से किसके अंदर? वो है प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, प्रोडक्ट जो है इम्प्रूव हो जाती है। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इम्प्रूव एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड डेवलप न्यू वंस। अब रिसर्च इतनी क्यों की जाती है? उसकी पीछे वजह ये रिसर्च करना, डेवलप करना, ये सब करने का मकसद आखिर क्या है कि जो हमारी प्रोडक्ट ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है एक तो उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाए, उसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए और साथ में नई प्रोडक्ट जो उसको डेवलप किया जाए, नई प्रोडक्ट भी लेकर आएँ, उसको भी मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाए। सो न्यू प्रोडक्ट फेलियर इज़ ड्यू टू, नई प्रोडक्ट जो है वो फेल हो जाती है अगर, तो वो क्यों होती है? सबसे जो मेन रीज़न है उसकी ये होती है पुअर मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च उसकी सही नहीं की गई थी, इस वजह से होती है। उसकी फिजिबिलिटी का अंदाज़ा नहीं किया गया था, ये अंदाज़ा नहीं किया गया कि कस्टमर की क्या डिमांड है, और ये भी कि क्या कॉम्पिटिटर्स, ऐसा तो नहीं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, डिमांड तो है प्रोडक्ट की लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। सो लैक ऑफ प्रॉपर मार्केट रिसर्च ऑफन लीड्स टू प्रोडक्ट फेलियर। अगर प्रॉपर रिसर्च, मार्केट रिसर्च नहीं की जाएगी तो उससे प्रोडक्ट फेलियर जो है वो आता है। ना ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग की हम बात करते हैं। ब्रांडिंग हेल्प्स इन, ब्रांडिंग मदद करता है इनमें से किसके अंदर? प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में। सो ब्रांडिंग हेल्प कस्टमर रिकग्नाइज एंड डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, ब्रांडिंग मदद करता है कस्टमर को रिकग्नाइज करने में और डिफरेंशिएट करने में प्रोडक्ट, यानी कि मुख्तलिफ हो प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट से। ना पैकेजिंग पर्पस इज़, पैकेजिंग क्यों की जाती है? पैकेट में आप प्रोडक्ट देखते हैं मिलती है कंपनीज से, जो प्रोडक्ट्स आती हैं वो पैकेट में होती हैं, तो वो क्यों होती है? प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन। एक तरफ तो उनको प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि प्रोडक्ट्स जो वो ख़राब ना हो सकें ट्रांसपोर्ट के दरमियान भी, और जो स्टोर पे रखी हुई है वहाँ भी, और इवन के घर में भी अगर लोग ला के रख देते हैं तो ख़राब नहीं हो। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ होती है कि प्रमोशन करना भी होता है। पैकेट्स के ऊपर आप देखते हैं कि लेबलिंग जो है वो की जाती है मुख्तलिफ़ तरह की, तो वो लिखा होता है बहुत, और ख़ूबसूरत तरीके से भी बहुत सी चीज़ें लिखी होती हैं, तो उसका मकसद ही होता है कि प्रमोट करना। खूबसूरत पैकेट में अगर एक प्रोडक्ट होती है तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। सो पैकेजिंग प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट एंड ऑल्सो प्रमोट इट, और प्रमोट भी उसके ज़रिए होती है। एंड लेबलिंग प्रोवाइड्स, और लेबलिंग होती है प्रोडक्ट्स के ऊपर, यानी कि उसका जो पैकेट होता है उसी के ऊपर। सो
प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेबलिंग गिव्स इंपॉर्टेंट डिटेल अबाउट प्रोडक्ट लाइक इंग्रेडिएंट्स एंड यूजेज। तो लेबलिंग के ज़रिए हमें मिलती है इंपॉर्टेंट डिटेल प्रोडक्ट के बारे में, उसके इंग्रेडिएंट्स हमें पता चलते हैं कि आखिर ये प्रोडक्ट बनी किस चीज़ से है, किन किन चीज़ों से, इनके क्या क्या अज्जा हैं, और साथ में जो इसका इस्तेमाल है वो भी, हमें कई सारी प्रोडक्ट ऐसी होती हैं कि उनका इस्तेमाल के लिए हमें गाइडेंस चाहिए होती है, वो भी लिखी होती है लेबलिंग के ऊपर, लेबलिंग के ज़रिए। अच्छा, ब्रांड पॉलिसी इंक्लूड्स, अब ब्रांड पॉलिसी में क्या क्या शामिल है वो है ब्रांड स्ट्रेटजी डिसीजन। ब्रांड स्ट्रेटजी डिसीजन है। सो ब्रांड पॉलिसी डिफाइंस हाउ अ ब्रांड इज मैनेज इन पोजीशन। किस तरीके से ब्रांड पॉलिसी इस चीज़ को डिफाइन करती है, डेफिनेशन देती है कि कैसे ब्रांड जो मैनेज की जाती है और उसको पोजीशन किया जाता है। नाउ पैकेजिंग इज़ अब पैकेजिंग क्या है, वो है मार्केटिंग टूल ही है ये भी। सो पैकेजिंग इज़ यूज्ड एज अ मार्केटिंग टूल टू अट्रैक्ट कस्टमर। पैकेजिंग जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है मार्केटिंग टूल के तौर पर अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर्स को। अब मार्केटिंग के अंदर पैकेजिंग भी आ जाती है, सेलिंग के अंदर पैकेजिंग का काम नहीं है, लेकिन जो मार्केटिंग है इसमें पैकेजिंग भी मार्केटिंग का ही एक हिस्सा है। नाउ प्राइसिंग एंड स्ट्रेटेजी, प्राइसिंग रेफर्स टू, प्राइसिंग से मुराद इनमें से क्या है वो है वैल्यू चार्ज फॉर प्रोडक्ट। जो वैल्यू चार्ज की जाती है प्रोडक्ट के लिए। सो प्राइसिंग इज़ द अमाउंट चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। प्राइसिंग जो वो अमाउंट होता है जिसको चार्ज करते हैं प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए। नाउ साइकोलॉजिकल प्राइसिंग इज, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग इनमें से क्या है वो है बेस्ड ऑन कस्टमर परसेप्शन। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग बेस करती है कस्टमर परसेप्शन के ऊपर। इट यूजेज कस्टमर साइकोलॉजी, कस्टमर साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। और साइकोलॉजिकल प्राइसिंग की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप बहुत ज़्यादा देखते हैं, अक्सर आपने देखा होगा प्राइस लिखी हुई है 99, तो वो लगता है कि 100 से कम में कोई चीज़ मिल रही है, या फिर 999 इस तरह करके अगर कहीं पर लिखी हुई है तो वो हमें कम दिखाई देती है, हालांकि वो देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट 1000 है, वो 1000 के करीब है, ना कि वो 900 के करीब है, लेकिन वो हमें कम दिखाई दे रही होती है। तो ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग इसलिए की जाती है ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके, क्योंकि फिगर पूरी चेंज हो जाती है ना। अब 99 की जगह 100 लिखेंगे तो वो 3 डिजिट्स में चली गई बात। नाउ डिस्काउंट मीन्स, अब डिस्काउंट का क्या मतलब है वो है प्राइस रिडक्शन, प्राइस के अंदर कमी आना। सो डिस्काउंट रिड्यूसेस द ओरिजिनल प्राइस टू अट्रैक्ट कस्टमर। ओरिजिनल प्राइस के अंदर कमी लाई जाती है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। नाउ प्राइस वॉर लीड्स टू, प्राइस वॉर से क्या होता है कि लोअर प्राइजेस अमंग कॉम्पिटिटर्स, प्राइजेस में कमी आती है कॉम्पिटिटर्स के दरमियान। सो प्राइस वॉर अकर्स व्हेन कॉम्पिटिटर्स कंटिन्यूसली रिड्यूस प्राइस। ये तब होती है जब कॉम्पिटिटर्स आपस में प्राइजेस को कम करते हैं। सो लॉस लीडर प्राइसिंग मीन्स, अब लॉस लीडर प्राइसिंग का क्या मतलब है, सेलिंग एट लॉस टू अट्रैक्ट कस्टमर, यानी कि लॉस के ऊपर एक चीज़ बेच दी जाए ताकि कस्टमर आए। सो प्रोडक्ट आर सोल्ड एट अ लॉस टू अट्रैक्ट कस्टमर टू अदर प्रॉफिटेबल आइटम्स। प्रोडक्ट को बेचा जाता है लॉस के ऊपर, नुकसान पे रखे हुए भी एक प्रोडक्ट को बेच दिया जाता है ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट करें दूसरे प्रॉफिटेबल आइटम्स के लिए, वो दूसरी प्रॉफिटेबल चीज़ें ख़रीद सकें। और ये ऐसा अक्सर होता है सुपर मार्केट्स में कि आप देखते हैं कि सेल लगी होती है, कोई एक प्रोडक्ट बहुत सस्ती बिकती है, लेकिन वो करते क्या है कि उस प्रोडक्ट को वो लिमिटाइज़ कर देते हैं कि एक कस्टमर को इतनी ही मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। वो लिमिट इसी वजह से लगाते हैं क्योंकि वो एक प्रोडक्ट को लॉस पे बेचते हैं या फिर बिल्कुल ही ज़ीरो प्रॉफिट पे बेच रहे होते हैं ताकि कस्टमर उससे अट्रैक्ट हो जाए। और जब सुपर मार्केट एक ऐसी जगह है कि जब कस्टमर वहाँ आता है तो वो एक चीज़ नहीं बल्कि 10 चीज़ें ही ख़रीदता है, तो वो एक चीज़ की जब ख़रीदे तो वो 10 चीज़ें और ख़रीद के जाता है। तो नतीजा क्या निकलता है कि ओवरऑल तो वो प्रॉफिट में ही होते हैं, एक प्रोडक्ट के ऊपर उनको लॉस होगा मैक्सिमम। ना इम्पॉर्टेंट, अब जो MCQs कुछ मिक्स हैं वो देखते हैं। तो मार्केट एनालिसिस इंक्लूड्स, मार्केट एनालिसिस में इनमें क्या शामिल है वो है कस्टमर एंड कॉम्पिटिटर स्टडी, कस्टमर और कॉम्पिटिटर स्टडी है। सो मार्केट एनालिसिस स्टडीज़ कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड मार्केट कंडीशन। मार्केट एनालिसिस स्टडी करता है कस्टमर्स को, कॉम्पिटिटर्स को भी, और जो मार्केट कंडीशंस है उसको भी। सिनेरियो प्लानिंग मीन्स, सिनेरियो प्लानिंग का इनमें से क्या मतलब है, प्लानिंग अंडर डिफरेंट कंडीशंस, ये प्लानिंग की जाती है मुख्तलिफ कंडीशंस के अंदर। नाउ सिनेरियो प्लानिंग प्रिपेयर्स स्ट्रेटजीज़ फॉर डिफरेंट फ्यूचर सिचुएशन। सिनेरियो प्लानिंग प्रिपेयर करता है स्ट्रेटजी मुख्तलिफ जो फ्यूचर सिचुएशन होती है। सो हैवी यूज़र टारगेटिंग मीन्स, अब हैवी यूज़र टारगेटिंग का इनमें से क्या मतलब है, फोकसिंग ऑन फ्रीक्वेंट बायर्स, जो फोकस है वो होता है फ्रीक्वेंट बायर्स के ऊपर। सो इट फोकसेस ऑन कस्टमर हु फ्रीक्वेंटली बाय एंड जनरेट मोर रेवेन्यू, उन कस्टमर्स के ऊपर फोकस होता है जो फ्रीक्वेंटली तौर पे बाय करते हैं बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, यानी कि ज़्यादा इनकम मिलती है। नाउ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी मीन्स, अब कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी का क्या मतलब है, लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर एडवांटेज, लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर एडवांटेज होना। सो इट एम्स टू बिकम द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर इन द मार्केट, यानी कि कम कॉस्ट के ऊपर प्रोड्यूस होने वाला प्रोड्यूसर बन जाना मार्केट के अंदर। नाउ मार्केट डोमिनेंस स्ट्रेटजी फोकसेस ऑन, मार्केट डोमिनेंस स्ट्रेटजी का फोकस है इनमें से किसके ऊपर, सो वो है HR मैनेजमेंट। सो इट फोकसेस ऑन बिकमिंग अ लीडर, मार्केट लीडर थ्रू स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग, स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग के ज़रिए।
अच्छा, ये एक ज़रा मिस्टेक यहाँ हुई है, असल में इसका आंसर है मार्केट लीडरशिप पोजीशन का होना। ये बाय मिस्टेक यहाँ पर बी आंसर आ गया है। सो मार्केट लीडरशिप पोजीशन जो है इसका आंसर है। तो इसका जो फोकस होता है वो होता है कि मार्केट लीडर बने, स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग के ज़रिए जो प्रोडक्ट है उसको इस तरीके से पोजीशन किया जाए कि मार्केट के अंदर लीडर बन जाएं, कस्टमर के माइंड के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन की जाए प्रोडक्ट की। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।